तीन बहनों के इकलौते भाई ने गंवाई अपनी जान। जिला यमुनानगर में 26 वर्षीय शुभम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बीते एक दिन पहले रात का समय था जब जोटा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खराब होने से उसे बीच रास्ते पर ही छोड़ना पड़ा। लोगों ने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले उस चालक ने भी उसे बीच रास्ते से साइड पर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके खराब होने की वजह से उसे साइड पर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसी समय शुभम अपनी बाइक पर सवार होकर जब उस रास्ते की ओर चला तो उसे नहीं पता था, अंधेरा होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जैसे ही उसकी बाइक हिट हुई तो सड़क पर ऑन द स्पॉट ही उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और इस समय मैं आपको जो कवरेज दिखा रही हूँ वो यमुनानगर के अर्जुन नगर चौकी के बाहर से दिखा रही हूँ, क्योंकि रात के समय डायल 112 की टीम के द्वारा जब चौकी इंचार्ज को सूचना दी गई तो उसके बाद सबसे पहले मौके पर जाकर उस ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया गया। जी हाँ, पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को तो कब्जे में ले लिया जाता है, लेकिन ड्राइवर अभी भी इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था और पुलिस अब लगातार उस ड्राइवर की तलाश में जुट चुकी है। और मैं आपको ये बाइक की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। रात के समय शुभम इसी बाइक पर सवार था। ये शुभम की बाइक है दोस्तों, लेकिन 26 वर्षीय शुभम के साथ जिस तरह से हादसा हुआ है, वाकई में ही जिला यमुनानगर में एक बार फिर से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बीते रात के समय झोटा रोड से सामने देखने को मिली हैं। दोस्तों, शुभम के परिवार में सिर्फ उसकी 3 बहनें थी जो शादीशुदा हैं, लेकिन उसके पिता पता चल रहा है कि पैरालाइज्ड बीमारी के शिकार हैं। पता नहीं वो कब सही होंगे, लेकिन माता, एक माँ के लिए बहुत बड़े दुख की बात है दोस्तों कि उनका पति एक तरफ बीमारी का शिकार है और दूसरी तरफ उन्होंने अपने जवान बेटे को अपने जीते जी इस दुनिया से अलविदा होते हुए देखा है। और दूर से मैं आपको उस ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीरें दिखा रही हूँ। वही है ट्रैक्टर ट्रॉली जिसके द्वारा शुभम के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। एक तरफ अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले उस ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे भी क्या पता था कि उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के खराब होने की वजह से बीच रास्ते पर किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि उसे इस दुनिया से ही अलविदा कहकर जाना पड़ेगा। यमुनानगर के शवगृह में शुभम का पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। परिवार वाले लगातार पुलिस प्रशासन के आगे न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते अर्जुन नगर चौकी से एएसआई दलबीर सिंह जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक बार उनसे भी पूरे मामले की जानकारी हासिल करते हैं। और साथ ही साथ शुभम के जो उसके परिवार वाले हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से यह हादसा होता है और कैसे उन्हें यह जानकारी मिलती है। चलते आप देख सकते हैं मृतक शुभम के जो बड़े भाई हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, यमुनानगर में एक बार फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक 26 वर्षीय युवक के साथ जिस तरह से बड़ा हादसा बीता है, वाकई में ही चौंकाने वाला ये हादसा है। एक बार शुभम के बड़े भाई हैं, जान लेते हैं किस तरह से इनको पता चलता है कि शुभम ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। क्या नाम है सर आपका? सुनील है मैडम। सुनील सर, क्या शुभम के साथ जो हादसा हुआ ये कैसे हुआ और आपको कैसे पता चला इस बारे में? उस टाइम मैडम हम घर पे थे, हमारे पास फ़ोन आया, उसके साथ उसका दोस्त था, हमारा पड़ोसी, अब तीजा लगता है, छोटा है। उसने फ़ोन किया कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया। फिर हमने उसको बोला कि तू उसको हॉस्पिटल ले जा। फिर वो ट्रॉमा सेंटर लेके आया यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने जांच पड़ताल की, थोड़ा जांच वगैरह की इसकी, तो उन्होंने बोला इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे पास फिर कॉल आया कि इसको तो दिक्कत आ जाता। हमने कहा फिर इसको गब्बा में ले जाओ। तो गब्बा में दिखाया तो गब्बा वाले कह रहे भाई इसमें कुछ नहीं है। तो हमने कहा भाई नहीं कुछ है तो अपने घर लेके आ जाओ। फिर हमारे पास, हम जब रास्ते में घर गए तो पुलिस की कॉल आई कि भाई ये तो पुलिस केस बन गया है कि इसको तो एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से मतलब ट्रक ट्रॉली में मार दिया इसने। तो हमने फिर आधे रास्ते से ही वापस आए मेरे। तो क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या मैडम जी, बस जो जाने वाला था देखो तो चले गया जी, अब हम क्या कर सका जिसमें। तो क्या लगता है उस रोड पर अंधेरा होने की वजह से शुभम को कुछ आगे दिखाई नहीं दिया था, तभी उसके साथ ये हादसा हुआ? हाँ, अंधेरा भी है, रोड भी छोटा है मैडम, वो ट्रैफिक ज़्यादा है उस पर। रहने वाले कहाँ के हैं आपसे? कुलचंदू क्या है मैडम? कुलचंदू गाँव। तो किसकी लापरवाही आपके मानने से ये? देखो ये तो ट्रैक्टर ट्रैली वाले ने बीच में खड़ी करके थी ना, या तो उसको साइड में लगाता। जब ट्रैक्टर तो ठीक है, ट्रैली तो खराब होगी, मान लो उसको साइड में लगा सकता था ना। अच्छा, वो बीच रास्ते में खड़ा हुआ था या चल रहा था? नहीं, बीच रास्ते में खड़ा कर रास्ते में खड़ा हुआ था। खड़ा कर देना। मास्टर जी हैं आप शुभम के? हाँ जी। कैसे पता चला आपको हादसा हुआ? मेरे को फ़ोन से बताया था इन्होंने जी, भी ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया। और जब यहाँ पर पता देखा तो उनकी डेड बॉडी हमें मिलने जा रही है जी, बस
तो क्या कर सकते हैं जिसके ट्रैक्टर बारे ट्रॉली तो पुलिस की गिरफ्त में मतलब में। हाँ कब्जे जी में है हाँ जी हाँ जी, वो और कब्जे में। दोषी के खिलाफ अब क्या कानूनी कार्रवाई की दोषी मांग के खिलाफ तो ये करेंगे कि सरकार को कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो ड्राइवर सही ढंग से गाड़ी चलाए और अगर जगह मिले तभी उसको साइड करे, बीच में ना खड़ी करे। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, और क्या है, ये कानून सही बनना चाहिए ड्राइवरों के खिलाफ। इसी के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर के शवगृह में पहुंच चुके हैं अर्जुन नगर चौकी से एएसआई दलबीर सिंह। तो अब इसी केस में जो भी कार्यवाही है वो दलबीर सिंह की ओर से होने वाली है। एक बार मामला जान लेते हैं कि शुभम के साथ जो एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या ये पूरी जानकारी है। दलबीर सर, पता चला है कि बीते एक दिन पहले एक शुभम नामक युवक के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक हादसा हुआ है। कैसे आपको पता चलता है और कैसे ये हादसा होता है? मैडम कल जैसे मैं चौंकी में था जी, 112 की डायल 112 की कॉल आई चौंकी में, भाई ये इस राधा स्वामी सत्संग के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के बीच में खड़ा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया तो उसमें हिट हो गया जी। तो कुछ देर बाद हॉस्पिटल से रुका आ गया था जी। मुझे लड़के का नाम शुभम है जी, फादर का नाम राम प्रकाश है, कुल चंदू का रहने वाला है। तो उसका रुका आ गया था। रुका होने के बाद हमने फिर अपना मौके पे भी गए, हम मौके पे ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में करवाया ताकि और एक्सीडेंट वगैरह हादसा ना हो सके वहाँ पे। तो ट्रैक्टर को हमने ले लिया था जी, मोटरसाइकिल को भी ले लिया कब्जे में। तो उसके बाद हमने बाद में ब्रोड डेड का रुका आ गया लड़के का जी, वो डेड हो गया जी। यहाँ मोर्चरी में रखवा दी बॉडी। अपना हमने जो चश्मदीद था मौके का उसकी कंप्लेंट लेके उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी है। एफआईआर लॉन्च करके आज उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और भविष्य में जैसे भी कानूनी कार्रवाई होगी जिस हिसाब से तफ्तीश चलती रहेगी जी। दलबीर जी, उम्र कितनी थी शुभम की? शुभम की 26 जी। क्या काम क्या करता था ये प्राइवेट जॉब करता था जी, कुलचंदू गांव का रहने वाला था? कुलचंदू गाँव का। तो कैसे मतलब मतलब ये बाइक इसके पीछे की ओर से आ रही थी, आमने सामने से बस टक्कर हुई ये है? पीछे से आ रहा था जी, आगे ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, इसमें प्लाई के पत्ते वगैरह से भरे हुए थे। तो अंधेरा था जी सड़क पे, तो इसको दिखाई नहीं दिया ना, अंधेरा उसमें होने कोई की वजह से। ट्रैली पे रिफ्लेक्टर लाइट थी ना कोई ऐसी लाइट व्यवस्था कर रखी थी उसने। तो एकदम अचानक से भिड़ गया जिसमें। तो ट्रैक्टर ट्रॉली आपके कब्जे में है हाँ जी, हाँ और ड्राइवर सर ड्राइवर भी फरार है जी, क्या उम्मीद है सर कितनी जल्दी उसको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे जी। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जिला यमुनानगर में तेज रफ्तार गाड़ियों के जो सिलसिले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ अगर जिला पुलिस प्रशासन को देखा जाए तो वो लगातार इस तरह के अपराध को जो है मतलब इस पर नकेल कसते हुए, ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वाले चालकों पर नकेल कसते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से लापरवाहियों के चलते निर्दोष लोगों के साथ बड़े हादसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर रात के समय झोटर रोड पर लाइट की व्यवस्था होती तो शायद शुभम के साथ ये बड़ा हादसा ना होता। जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली खराब हो चुकी थी, उसे बीच रास्ते पर छोड़ना पड़ा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से शुभम को शायद पता भी नहीं था कि वो जिस रास्ते से गुजर रहा है वो उस रास्ते पर आगे खड़ी उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। तो 26 वर्षीय युवक के साथ एक इतना बड़ा हादसा बीत गया है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस पीड़ित मां को खासकर इंसाफ मिल सके, जिसने अपने जीते जी एक तरफ अपने 26 वर्षीय बेटे को इस दुनिया से अलविदा करते देखा है और दूसरी ही तरफ उनका जो हम सफर है, जो पति है, वो जिंदगी और मौत से पहले ही लड़ रहा है। तो प्लीज पीड़ित परिवार को आप लोगों के साथ की जरूरत है। एक मां के लिए प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के अर्जुन नगर चौकी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।